बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर के हवाले से। तो बिहेवियर दो तरह से कंट्रोल होता है, एक होता है कंट्रोल थ्रू नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा जो होता है वो होता है कंट्रोल थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। जनरल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल को देखते हैं। स्टिमुलस एक्सेप्ट होता है सेंसरी ऑर्गन के जरिए, जिनको हम रिसेप्टर कहते हैं, और सेंसरी ऑर्गन से वो जो पैगाम होता है वो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसका रिस्पॉन्स जो क्रिएट करेगा, और रिस्पॉन्स जाएगा इफेक्टर के ऊपर या एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। इफेक्टर मसल कोऑर्डिनेशन शो करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, मसल कंट्रैक्शन या हार्मोन के जरिए रिस्पॉन्स को शो किया जाता है। इसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम mediate more specific and rapid responses. Endocrine monitor slower and general responses. ये एक डायग्राम है जो आपके पास शो करती है नर्वस कोऑर्डिनेशन को, और इसी तरीके से दूसरी जो डायग्राम है वो शो कर रही है एंडोक्राइन कंट्रोल को। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स की कि कौन कौन से केसेस के अंदर हम लोग जो है बिहेवियर को स्टडी करते हैं थ्रू नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फीडिंग बिहेवियर ऑफ ब्लोफ्लाइज। ब्लोफ्लाइज जो है इनके सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं फीड के ऊपर। जब ये फ्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर शुगर्स की डिटेक्शन करते हैं, और उसके बाद क्या है कि जैसे शुगर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ से पैगाम जो है वो क्रिएट होता है, एक्शन पोटेंशियल वो रन करता है फीड से नर्वस सिस्टम की तरफ। वहाँ से जैसे जो है वो जाएगा, प्रोसेस एक्सटेंड करेगा, इसकी जो है स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट रिसेप्टर अकर होगी, फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फीडिंग जब ये कर रहा होगा फोरगट रिसेप्टर से पैगाम जाएगा ब्रेन की तरफ। ब्रेन जो है वो स्वेलिंग ऑफ फोरगट को जो है वो सेंस करेगा। इसी तरीके से इसकी जो है स्टॉप हो जाएगी फीडिंग। और नेक्स्ट जो ये आपके ऊपर डायग्राम है जो कम्प्लीटली तमाम स्टेप्स को शो कर रहे हैं कि इसका फीडिंग बिहेवियर। इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं अग्रेसिव बिहेवियर इन रेसस मंकी। रेसस मंकी ये आपके पास जो एशिया के अंदर कॉमनली प्रेजेंट होता है, इसका अग्रेसिव बिहेवियर स्टडी किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इसको कैसे कंट्रोल करती है। तो उन्होंने किया कि एक जो है मंकीज का ग्रुप लिया और उसके अंदर जो है एक डोमिनेट मंकी को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जो है उस डोमिनेट मेल मंकी के अंदर उन्होंने जो है कुछ इलेक्ट्रोड्स पुट किए, और ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या करती है, ये उसके अंदर जो है एग्रेशन को या तो एक्साइट करती है या इनहिबिट करती है। और इसके अंदर जो उन्होंने जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी, उससे एग्रेशन अकर हुई। और उसी ग्रुप के अंदर एक और मंकी को ट्रेन किया गया, और वो जैसे क्या है तो उसके अंदर एग्रेशन होती थी। ट्रेन मंकी जो लीवर को प्रेस करता था और जो है वो वहाँ से मूव कर जाता था, रन अवे जो है हो जाता था। जैसे लीवर को प्रेस करता था वो ट्रेन मंकी, तो वो जो अग्रेसिव मंकी था, जो मेल डोमिनेंट मंकी था, उसके ब्रेन को सिग्नल जाता और उसके अंदर जो है एग्रेशन की जो है वो इनहिबिशन हो जाती थी। तो यूँ क्लियर हुआ कि वो कम्प्लीटली उसका नर्वस सिस्टम उसके एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हार्मोन के जरिए, एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए कंट्रोल करना किस चीज़ को, बिहेवियर को। तो डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं, में हार्मोन्स के जरिए बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे हम दो बातें करेंगे। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट कुछ टिश्यूज की फॉर्मेशन या कुछ जो है आपके पास ब्रेन के सर्टन पार्ट की डेवलपमेंट होना हार्मोन के इफेक्ट की वजह से, ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स कहलाते हैं। कंसेप्ट जो है इफेक्ट ऑफ सम हार्मोन्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, that is the development of specific tissue and certain part of brain. These effects occur in the middle of gestation period in mammal, और मैमल कौन से, जिनेपिक्स मंकीज के अंदर। इसकी जब हार्मोन की बात की जाती है तो कौन सा हार्मोन है जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स के अंदर मोर कॉमनली रोल प्ले करता है, टेस्टोस्टेरोन। ये प्रोड्यूस किया जाता है एम्ब्रियो के टेस्टिस से। इसका फंक्शन क्या होता है, इट ऑर्गेनाइजेज अदर डेवलपिंग टिश्यूज एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द एग्रेशन इन मेल। इसके प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए उसकी, तो नॉर्मली जीन्स टर्न ऑन द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द टिश्यूज ऑफ डेवलपिंग एनिमल। सम टाइम द टेस्टोस्टेरोन कम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स की क्लियर कट जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, ये हम कैटल्स के अंदर स्टडी करते हैं। कैटल्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि उनकी गेस्टेशन जब अकर हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है,
तो उनके अंदर जो ट्विन्स डिवेल्प हो रहे होते हैं, ठीक है। जिन केसेस के अंदर ट्विन डिवेल्प होंगे वहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल इंडिविजुअल है तो तब आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप टू इंडिविजुअल के हवाले से बात करेंगे। तो ये जो ट्विन्स डिवेल्प होते हैं ये अपने ब्लड की सर्कुलेशन को शेयर करते हैं, किसकी वजह से, कोरियॉन्स की वजह से, जो प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। और जो मेल फीटस होता है ट्विन्स के अंदर, ये भी याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स तब आप स्टडी कर सकते हैं, तब अक्कर होते हैं जब एक इंडिविजुअल मेल होगा, दूसरा इंडिविजुअल क्या होगी, फीमेल होगी। तो मेल फीटस सिस्टम टर्न ऑन होता है और वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन जैसे रिलीज होता है इट क्रॉस ओवर द इफेक्ट डेवलपिंग फीमेल फीटस। फीमेल फीटस क्या करता है, फीमेल फीटस के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन मस्कुलराइज फीमेल मीन क्या है, इट प्रोड्यूसेस मेल लाइक कैरेक्टर। और वो जो फीमेल आगे जाके प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहते हैं। फ्री मार्टिन जो है ये क्या होती है, स्टीराइल हाइफर होती है, एक ये काफ होती है जो क्या होती है, इनफर्टाइल होती है, और जिसके अंदर क्या होते हैं, मेल लाइक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, या उसके अंदर क्या है कि आगे फर्टिलिटी अकर नहीं होती। तो ये आपके पास क्या कहें, ठीक है, मेल से फीमेल के अंदर कैरेक्टर का चेंज होना ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इट इज नॉन एज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन। तो ये किसके जरिए कंट्रोल हुआ, ये एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए कंट्रोल हुआ। इसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक्टिवेशनल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स को भी स्टडी किया जाता है। डिफरेंट इंडिविजुअल क्या करते हैं, शो करते हैं हार्मोन्स के जरिए एक्टिवेशनल इफेक्ट। एक्टिवेशनल इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन अकर व्हेन एन एक्सटर्नल स्टिमुलस ट्रिगर्स हार्मोनली मेडिएटेड रिस्पॉन्स बाय द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा कि एक स्टिमुलस जो एक्सटर्नल साइड से आएगा, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी आएगा, वो क्या करेगा, हार्मोनली मेडिएटेड रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशनल इफेक्ट्स कहते हैं। उनकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं तो फिशेस के अंदर हमें एक्टिवेशनल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन स्टडी करने को मिलते हैं। इसमें होता क्या है कि डिफरेंट फिशेस जो है वो अपनी जो है कोर्टशिप कर लेते हैं, मेल और फीमेल ग्रुपिंग कर लेते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो जैसे ही वो अपने एक एरिया को क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर जब कोई और मेल एंटर होता है तो मेल फिशेस अपने बॉडी के कलर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे ही अपने बॉडी के कलर को चेंज करेंगे ये साइन होगा अग्रेशन का, ये अग्रेसिव बिहेवियर अकर होगा, और इससे क्या होगा, जो अदर मेल होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो वहाँ से चले जाएंगे। तो यूँ ये अपने जो एरिया को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। तो ये आपके पास किसके अंदर आता है, एक्टिवेशनल इफेक्ट के अंदर आएगा। दूसरी एग्जाम्पल की हम लोग अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलती है डिफरेंट एनिमल के अंदर। यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर मेल इंडिविजुअल की आप कैस्ट्रेशन कर दें तो उनके अंदर क्या है कि एग्रेशन जो है वो लॉस हो जाता है, ये फाइटिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो है जो गुनेड्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जब आपने गुनेड्स को रिमूव कर दिया, कैस्ट्रेशन कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा था, ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा था, और वो ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर क्या कर रहे थे, वो प्रोड्यूस कर रहे थे एग्रेशन को। तो यूँ बेटा आपने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जिसके अंदर हमने देखा कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है, इसी तरीके से नर्वस कोऑर्डिनेशन एग्रेशन को कंट्रोल कर रही है। एंडोक्राइन की जब हमने बात की तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स की बात की। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स के अंदर हमने स्टडी किया कि फ्री मार्टिन जब आपके पास प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से हमने एक्टिवेशनल इफेक्ट्स को स्टडी किया। तो एक्टिवेशनल इफेक्ट्स के अंदर आपने देखा कि जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है वो हार्मोन मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है उसको ट्रिगर करता है। तो यूँ आपके पास क्या आते हैं, एक्टिवेशनल इफेक्ट्स अकर होते हैं, और मेल या तो अपने क्या करते हैं, टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, या जो है वो क्या करते हैं, ठीक है, उनके अंदर जब कैस्ट्रेशन कर दी जाती है, गुनेड्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो उनके अंदर जो है, ठीक है, एग्रेशन की एबिलिटी रिमूव हो जाती है। तो ये कम्प्लीटली आपके पास था कंट्रोल ऑफ बिहेवियर के हवाले से। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से कर लें कि अल्लाह हाफिज़।